स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था और बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए भी जरूरी है। क्वेश्चन को देखो, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रापोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इनमें से जो दी गई फसलें हैं, इनमें से कौन सी एंथ्रापोजेनिक सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का। अब देखो, एंथ्रापोजेनिक सोर्स का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, जहां भी ह्यूमन इंटरवेंशंस होते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम वहां से कोई भी चीज प्रोड्यूस अगर होगी तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रापोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आपको पता है एग्रीकल्चर हमारी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब देखो, हम जंगल के अंदर अगर कोई फसल को तोड़कर लेके आते हैं, काट कर लेके आते हैं, वो तो है नेचुरल, लेकिन अगर हम फसलों की बिजाई कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहां क्या है कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि मीथेन और यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। अब दोनों ही गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है ना। अब यहां जो है अगर हम बात करें तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस इनमें से किस फील्ड में से निकलेंगी, कॉटन, राई, शुगरकेन और वीट। तो देखो, इनमें से जो मेजर सोर्स है जो इन दोनों ही गैसेस को प्रोड्यूस करता है वो यहां पर है राइस। अब कारण क्या है, क्योंकि राइस के फील्ड में वाटरलॉगिंग कंडीशन होती है जब हम एक ट्रांसप्लांटिंग या रोपण विधि के द्वारा आपका खेती करते हैं। तो क्या होगा, वाटरलॉगिंग कंडीशन में CH4 यानी कि मीथेन गैस क्या होती है जी, रिलीज होती है। और दूसरा, यहां पर हम ये भी जानते हैं कि वाटरलॉगिंग होने के कारण आपको पता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और एनएरोबिक कंडीशन होने के कारण डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अकर करेगी। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो आपकी नाइट्रेट है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, और नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस है जो कि एनवायरमेंट के अंदर आपकी रिलीज हो जाएगी। तो यहां पर N2O भी क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो आपका मीथेन है वो ज्यादातर उस फील्ड में से निकलती है जहां पर वाटरलॉगिंग होती है, यानी कि एक प्रकार से ट्रांसप्लांटिंग फील्ड के अंदर। लेकिन आपको एक पता होगा, DSR मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं जो कि आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट भी माना जाता है। तो जो आपका DSR मेथड है जिसको हम सीधी बिजाई भी मानते हैं धान की खेती के अंदर, तो पानी लगभग इसमें 25 से 30% कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ट्रांसप्लांटिंग विधि की द्वारा बात करें। ठीक है, तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के अंदर आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस का इमिशन ज्यादा होता है। तो ये भी आपके लिए